इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करेंगे। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर इस तरह के स्विचेस देखे होंगे, इनको सर्किट ब्रेकर कहते हैं और इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर है वो क्यों ऑफ हो जाता है या वो सर्किट को पावर को बंद क्यों कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली तब बंद हो जाते हैं या पावर को ऑफ कर देते हैं जब जो करंट है वो एक ख़ास वैल्यू से एक्सीड कर जाता है या बढ़ जाता है। अब जो मुख्तलिफ सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ रेटिंग्स होती हैं, यानी कि कुछ ब्रेकर्स होंगे जो कि कम करंट के ऊपर बंद हो जाएंगे, कुछ ब्रेकर्स होंगे वो ज़्यादा करंट के ऊपर बंद होंगे। लेकिन आम तौर पे घरों के अंदर जो एक ब्रेकर होता है इस तरह का, उसकी जो करंट की रेटिंग होती है वो 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर के दरमियान में होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी घर में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और जो आपकी वायर्स हैं वो आपस में जुड़ गई हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अगर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो इन वायर्स के अंदर से जो है वो 100 एम्पेयर्स इस रेंज के अंदर करंट पास करेगा और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ये हीटअप हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से आग लग सकती है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये एक प्रोटेक्शन होती है, यानी जब ये आपका दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और इसमें से जो करंट है वो 100 एम्पेयर के आसपास चला जाएगा, तो हमने बात की है कि जो एक ब्रेकर है उसकी करंट रेटिंग है 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर। तो जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जो सर्किट का होगा वो 10-20 एम्पेयर से तो एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बात की है 100 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा करंट फ्लो करता है जब आप इसको इन दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये करंट 20 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑटोमेटिकली पावर को बंद कर देगा। जब ये बंद कर देगा तो आगे जो आग लगने का चांस है या जो वायर्स के हीटअप होने का सिलसिला है वो रुक जाएगा क्योंकि पावर बंद हो चुकी है। तो ये आपकी जो आग लगने से आपके घर को बचाता है। अच्छा, अब अगर आपने फॉल्ट को पहचान लिया, आपने देख लिया कि क्या किस जगह पे मसला था, कौन सी डिवाइस ने शॉर्ट सर्किट किया है, अब जब आपने उसको फिक्स कर लिया है, उसको आपने ठीक कर लिया, तो उसके बाद पावर तो चूँकि बंद हो चुकी है, उस पावर को रिस्टोर करने के लिए, वापस ऑन करने के लिए आपको मैनुअली जाके इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करना पड़ेगा।